नमस्कार बच्चों। तो मैं फिर से आज उपस्थित हूँ एक गद्यांश लेकर के, अपठित गद्यांश। और यह गद्यांश 13 अंक का रहता है। इसके पहले भी मैं गद्यांश ही बताई थी। और यह गद्यांश अच्छी तरह से पढ़ कर के बनाना है। गद्यांश दिया हुआ है और इसके आधार पर प्रश्न नीचे दिया हुआ है, उसको बनाना है। तो पहले पढ़ें इसको। सर्वेषु धनेषु विद्या धनम एव उत्तम धनम मन्यते, विद्या एव जना जानन्ति यत् किं कर्तव्यमस्ति किं च अकर्तव्यम्। अन्या एव ज्ञायते यत् किम् उचितमस्ति किम् अनुचितम्। विद्या धनेन एव वयं जानीमः यत् कः सन्मार्गः अस्ति कः च कुमार्गः अस्ति। विद्या एव मनुष्य सारे संसारे सम्मानं प्राप्नोति, विद्याधनाय वारं वारं नमः। इसका एक बार से हिंदी कह देती हूँ कि विद्या सभी धनों में विद्या धन उत्तम माना जाता है। विद्या से ही लोग जानते हैं कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, और इससे ही जानते हैं कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। विद्या धन से ही हम लोग जानते हैं कि सन्मार्ग क्या है और कुमार्ग क्या है। और विद्या ही मनुष्य को संसार में सम्मान प्राप्त होता है। विद्या धन को बार बार नमस्कार। ऐसे ही इसका हिंदी समझ लेना है। उसके बाद आप आइए इस पर प्रश्न देखते हैं। इसके आधार पर प्रश्न और इससे प्रश्न चुन करके लिखना है। प्रश्न इसमें दिया हुआ है और उत्तर इससे हम गद्यांश से पढ़कर चुनकर लिखेंगे। उत्तर इसमें एक पद में देना है, मात्र एक शब्द में। किम धनम उत्तम मन्यते, कौन धन को उत्तम माना जाता है। इसका उत्तर हम यहां लिख देते हैं, विद्या धनम। विद्या धनम, बस एक पद में देना है। उत्तर यहां लिख देते हैं, यह उत्तर हुआ। उत्तर के सामने फिर वह कया मनुष्य सम्मानम प्राप्नोति, मनुष्य किससे सम्मान प्राप्त करता है। विद्या से। मनुष्य विद्या से सम्मान प्राप्त करता है। विद्या 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 बोलते हैं मूल रूप को, और यह विद्या से तृतीया व्यक्ति हुआ विद्या। उसके बाद है मनुष्य सम्मानम कुत्र प्राप्नोति, मनुष्य सम्मान कहाँ प्राप्त करता है। संसारे, मनुष्य सम्मान संसार में। संसारे एक सम देना है। कस्मै नमः, 4 नंबर में कस्मै नमः। यहाँ विद्या धनाय वारं वारं नमः। यहाँ सीधे लिख देंगे विद्या धनाय। विद्या धनाय किसी प्रणाम है तो विद्या धनाय। अब पूर्ण वाक्यम उत्तरम देहि। अब 4 नंबर में है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है कि विद्या से हमें क्या जानकारी होती है। विद्या से हमें जानकारी होती है, इसे पूर्ण वाक्य में देना है कि विद्या ज्ञायते यत् कि अनुचितम किम। विद्या ज्ञायते यत् किम उचितम अस्ति किम अनुचितम। उचितम अस्ति किम अनुचितम। पूर्ण वाक्य में हो गया। अब 3 नंबर में है कि निर्देशानुसार उत्तरम थे। यहाँ निर्देश दिया हुआ है, उसके अनुसार व्याकरण से लिया गया है। इसमें से भी व्याकरण चुनना रहता है। जैसे अस्मिन अनुच्छेदे जानन्ति इति क्रियापदस कर्तृपदम किम। इस अनुच्छेद में जानन्ति क्रिया जो है उसका कर्ता कौन है। अब यहाँ देखो कि विद्या धनम उत्तरम धनम मन्यते, विद्या एव जना जानन्ति। यहाँ जना जानन्ति क्रिया है, इसका कर्ता क्या है, जना। इसको लिख देते हैं यहाँ
टेंशन में जना, सिर्फ एक पद में लिखना है। इसका कर्ता पद हुआ जना। अब 2 नंबर में है अस्मिन अनुच्छेदे कर्तव्यम इति पदस्य विशेषणम किम। इस अनुच्छेद में कर्तव्य का विशेषण क्या है? तो कर्तव्य का विशेषण हुआ विद्या। यहाँ है विद्या, विद्या। ये जना तो कर्ता हो गया, जानंती क्रिया हो गया, और कर्तव्य तो ये क्या हो गया, नाउन। तो इसको हम ये विद्या, इसमें ये विशेषण हो जाएगा विद्या, विद्या। बस प्रश्न उत्तर इसका समाप्त। और गद्यांश इस प्रकार बनाया जाता है, और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और आगे भी बढ़ाइए अपने साथियों से। धन्यवाद।